और इधर पटना में बीजेपी और जेडीयू नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत कई नेता बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, मंत्री नितिन नवीन भी मौजूद हैं। जेडीयू से कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, विजय कुमार चौधरी भी बैठक में मौजूद है। और आज होने वाली एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा है। जेडीयू बीजेपी में से कुछ सीटों पर एडजस्टमेंट को लेकर बातचीत संभव है। ऐसे में एनडीए में क्या हलचल चल रही है, इस पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अश्मित हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अश्मित, देखिए सीटों का बंटवारा हुआ, सीट बंटवारे के बाद जो तस्वीरें साफ आई कि आज बीजेपी और जेडीयू की एक अहम बैठक बुलाई गई है। फिलहाल इस पर जानकारी दीजिए, उसके बाद हम आगे और भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, देखिए बैठक संजय झा के आवास पे चल रही थी और इस बैठक में शामिल होने के लिए बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अंदर मौजूद रहे। उनके साथ साथ बांकीपुर से विधायक और बीजेपी के नेता नितिन नवीन अंदर मौजूद रहे। और इस बैठक में जेडीयू से कुछ सीटों पर एडजस्टमेंट की चर्चा की भी संभावना थी। ये बैठक फिलहाल खत्म हो गई है संजय झा के आवास पर, क्योंकि देखिए आज शाम 4 बजे ही एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सभी नेता अंदर मौजूद रहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है ताकि उम्मीदवारों की भी सूची जारी हो सके और एनडीए कौन सी सीटों पर कहां चुनाव लड़ेगी इस पर सहमति पहले ही बता दी गई है। लेकिन बात वही है कि अभी भी एनडीए के अंदर जो घटक दल है वो नाराज चल रहे हैं। नाराजगी सामने भी आ रही है, भले ही खुल के नहीं कह रहे हो, लेकिन सोशल मीडिया पर यह देखा जा सकता है मांझी और कुशवाहा नाराज चल रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं को इसलिए लगाया गया था ताकि वो मांझी और कुशवाहा को मना ले एनडीए के अंदर। बीजेपी जानती है कि सीट शेयरिंग के ऐलान के ठीक बाद उपेंद्र कुशवाहा और मांझी को मनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका असर फिर एनडीए में पड़ सकता है। और बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती है। असर इसलिए भी पड़ सकता है कि जब दिल्ली से जब पटना वापस लौटे बीजेपी के तमाम बड़े नेता, दिलीप जायसवाल का भी हमने बयान सुना, उन्होंने कहा कि 5 पांडव एकजुट है और पांडव को इसी के लिए जाना भी जाता था, एकजुटता के लिए। अगर मान लीजिए एक भी पांडव अगर नाराज चल जाए, नाराजगी अगर जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की बात निकलकर सामने आ रही है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार वो एक्टिव नजर आ रहे हैं, ऐसे में अगर एक पांडव भी नाराज हो जाता है तो टेंशन वाली बात है। तो ऐसे में एनडीए को कहां पे जरूरत है किस तरीके से समीकरण बैठाने की? नहीं, जरूरत है कि सभी घटक दलों को मनाकर चला जाए और इसलिए बिहार बीजेपी के सीनियर लीडर्स ने बैठक की है। देखिए गठबंधन के अंदर जिस तरह से सीट शेयरिंग का ऐलान हुआ, भले ही महागठबंधन से बढ़त बना ली हो एनडीए ने, लेकिन गठबंधन के अंदर तूफान उठा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा का एक्स पोस्ट हो या फिर जीतन राम मांझी का कल का बयान आप देखिए तो साफ तौर पे नाराजगी झलक रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने कल देर रात जो है अपने कार्यकर्ताओं से माफी भी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि जो चीजें उन्हें चाहिए थी वो नहीं मिली है और कई कार्यकर्ता हमारे इससे नाराज हैं, वो माफी मांग रहे हैं। आने वाले समय में देखेंगे कि किस तरह से सबको एडजस्ट किया जाए। इधर मांझी ने भी खुलकर अपनी बात तो नहीं कही, लेकिन कहा जरूर इतना कि देखिए जो सीटें हमें चाहिए थी और जो आंकड़े हमें चाहिए थे वो मिल नहीं पाए, इसका खामियाजा आने वाले समय में एनडीए को ही भुगतना पड़ सकता है। तो मांझी क्लियरली बहुत क्लियर होकर के एनडीए को ये मैसेज देना चाहते हैं कि बहुत खुश नहीं है वो इसको लेकर के। और बीजेपी क्योंकि पहले से सक्रिय होती है और इस बार भी ये सक्रियता देखने को मिली है। जिस तरह से बीजेपी के सीनियर लीडर्स बिहार के दौरे पर रहे, धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाया गया, जेपी नड्डा से सभी घटक दलों के प्रमुख की मुलाकात करवाई गई, अमित शाह उसमें मौजूद रहे, प्रधानमंत्री खुद चुनाव समिति की बैठक में मौजूद थे। तो घटक दलों को कैसे मनाया जाए और बहुत जल्द मना लिया जाए, क्योंकि अब महागठबंधन का भी सीटों का ऐलान आज ही संभव है। आज ही देर रात तक महागठबंधन भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी। तो इसके पहले जो तूफान उठा है गठबंधन के अंदर, उसे कैसे ठीक किया जाए, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी को कैसे मनाया जाए, इस पर एक बैठक हुई है और बैठक बहुत सकारात्मक हुई है। संजय झा के आवास पर कुछ सीटों को एडजस्ट भी करने की बात चल रही है इस समय। अंकिता, चलिए बिल्कुल नजर बना के रखिएगा अश्मित, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अब जरूरत है बिल्कुल, क्योंकि समय कम बचा है, नामांकन दूसरे फेज को लेकर भी अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत,
सच है तो दिखेगा।